आपके जो कर्म है ना, वही इंसान को बनाते हैं। बुरे कर्म करेंगे तो आप मिटते चले जाएंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो आप बनते चले जाएंगे। कर्म इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में भी आपकी मदद करते हैं। आपकी जुबान मीठी होगी तो सारी दुनिया आपके साथ होगी। आपकी जुबान कड़वी होगी तो आपको तिरस्कार मिलेगा। तिरस्कार का मतलब है लोग आपसे दूर भागेंगे। आपके साथ कुछ बढ़िया होने वाला है। अब ये ग्रह कैसे बढ़िया सहयोग बना रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेष राशि की महिला या पुरुष हैं तो वर्तमान में हम 2025-26 की बात नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं। इसमें आपको क्या शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, क्या बढ़िया होने वाला है, क्या जीवन में बदलाव हो सकता है। मैंने क्या कहा, क्या जीवन में बदलाव हो सकता है, जरूरी नहीं कि बदलाव हो। बदलाव तभी होगा जब आप सही तरीके से अपने सितारों को सही रखेंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और आपके लिए मैं लेकर आया हूं, यानी मेष राशि वालों के लिए लेकर आया हूं कुछ अच्छी बातें। कहते हैं जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमें सब कुछ देखने को मिलता है। जो हमारी सोच होती है ना, अगर हम अच्छा सोचे तो अच्छा मिल जाता है, बुरा सोचे तो बुरा मिल जाता है। एक कहावत है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। अब ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। लग्न में बैठे हुए हैं गुरुदेव राहु के साथ में, शनिदेव बैठे हुए हैं 11वें भाव में और केतु बैठे हुए हैं 7वें भाव में। तो 11वां भाव लाभ का है, प्रॉफिट का है, धन लाभ का है, पारिवारिक सुखों का है। लग्न यानी कि हमारा पूरा जीवन, पूरा शरीर। काल पुरुष की कुंडली में लग्न जो है वो प्रथम स्थान पे आता है। राहु के साथ गुरुदेव बैठे हुए हैं। राहु एक अशुभ ग्रह है, एक कन्वर्टेड देवता है। पहले पहले क्या थे, राक्षस, और बाद में बन गए देवता अमृत पीने के बाद। गुरु अपनी ही गद्दी पर बैठे हुए हैं, राजा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो आपको ज्ञान, पैसा, धन, संतान सुख, शिक्षा का सुख, हर प्रकार का सुख देने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन राहु जो है बीच में दीवार बनकर खड़ी है। राहु भ्रमित कर रहे हैं आपको। कहते हैं ना, हाथ जुपिटर एक हाथ बढ़ाते हैं आपको देने के लिए, राहु उसको खींच लेते हैं। राहु हर काम की शुरुआत में भ्रम पैदा कर देते हैं, बाधा पैदा कर देते हैं। जब भी कुछ अच्छे होने वाला, और ये कब से हो रहा है, पिछले 1.5 साल से हो रहा है। पिछले 1.5 साल से, 18 महीनों से आप देख रहे हैं कि जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें या तो बाधा आ जाती है या कोई रोक टोक आ जाती है। जीवन में खुलापन नहीं है, बंदपन है, जैसे हम बंद हुए जा रहे हैं किसी डब्बे के अंदर। राहु कई बार कहते हैं कि अरे मेहनत मेहनत छोड़ो, दूसरे के पैसे पे ऐश कर लेते हैं। यानी कि आपको दूसरे के पैसे पे ऐश करने वाला इंसान बना देते हैं। यहाँ पे राहु जितना जुनून, जितना जोश नहीं चाहिए उससे दुगना जुनून आपको दे देंगे। यानी कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो भी खराब है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठ रहे हैं पिछले 18 महीनों से। आप अपनी पहचान को बनाने के लिए तरीका ढूंढते हैं, लेकिन राहु उसमें कोई ना कोई विघ्न डाल देते हैं। आप अलग अलग तरीकों से नई नई खोज करके कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, राहु आके उसमें बाधा डाल देते हैं। सेहत पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, शरीर के ऊपरी हिस्से पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, कमर के ऊपरी हिस्से पर। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है, पति पत्नी के बीच में तनाव है, वैवाहिक जीवन में तनाव है, अक्सर झगड़े हो रहे हैं, ओवर थिंकर हो रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, जरूरत से ज्यादा सोचकर दिमाग डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। संतान से भी अनबन हो रही है, संतान इज्जत नहीं कर रही है, संतान को भी वो सफलता नहीं मिल रही जो चाहिए। लेकिन अब ये समय बदलने वाला है। 30 अक्टूबर से आपका समय बिल्कुल शुभ हो जाएगा। राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और गुरुदेव अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे आपको हर प्रकार के सुख देने के लिए, क्योंकि वो लग्न में बैठे हैं, राजा की गद्दी पे बैठे हैं और अपने मित्र मंगल के घर में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं। तो 1.5 साल से जो राहु परेशानी दे रहा था अब वो खत्म। राहु जाएंगे और गुरु अकेले हो जाएंगे।
और गुरु अकेले होते ही आपके जीवन में सौभाग्य के दरवाजे जाग जाएंगे, खुल जाएंगे। राहु के जाते ही गुरु मेष राशि वालों को पूरा फल देने लगेंगे। गुरु ज्ञान का कारक है, तो गुरु आपको ज्ञान देगा। अब ज्ञान कहाँ कहाँ चाहिए? हर क्षेत्र में चाहिए। पढ़ाई लिखाई, एक्सपीरियंस, हर जगह बुद्धि होगी तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। ज्ञान से ही तो इंसान तरक्की करता है, तो ज्ञान मिलेगा। गुरु धन का कारक है, तो धन मिलेगा आपको। जो भी आप नौकरी पेशा करते हैं, बिजनेस करते हैं, धन मिलेगा। गुरु सेहतमंद बनाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, उनका इलाज करा देंगे। दुश्मनों से आप नहीं डरेंगे, शत्रु बाधा खत्म हो जाएगी। अध्यात्म की तरफ भी आप आगे बढ़ जाएंगे, ईश्वर में विश्वास करने लगेंगे। समाज में सम्मान मिलेगा, घर में सुख शांति होगी। संतान का सुख, अगर आपकी एक भी संतान नहीं है तो पहली संतान हो जाएगी, दूसरी संतान चाहिए दूसरी संतान हो जाएगी। अब अमीरी के दिन दिखेंगे, जो आपने सपने देखे थे कि काश हमारे पास भी घर हो, बंगला हो, पैसा हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा जीवन साथी हो, अच्छे बच्चे हों, माता पिता का प्यार और उनकी सेहत अच्छी हो, ये सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। नौकरी में पहले से हैं तो नौकरी में बड़ा और उच्च पद मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगी। नौकरी नहीं है तो प्रयासों से नौकरी लग जाएगी। फैक्ट्री काम छोटा था, धीरे-धीरे इतने ऑर्डर मिलेंगे आने वाले समय में कि काम कारोबार बहुत बड़ा हो जाएगा। आप काम को बढ़ा लेंगे। अब देखिए, राहु जब 30 अक्टूबर को हटेंगे यहाँ से तो 12वें घर में चले जाएँगे। 12वाँ घर विदेश का भी है, तो आपका काम कारोबार विदेश से जुड़ जाएगा। राहु एक्सपेंड का ग्रह है, यानी राहु कहता है कि चीजों को बढ़ाइए, घटाइए नहीं। तो आपका व्यापार बढ़ जाएगा, आपके काम धंधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक्सपेंशन चाहिए राहु को, अमीरी शुरू हो जाएगी। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा, अब किसी को विदेश में शिक्षा चाहिए तो विदेश में शिक्षा, क्योंकि राहु 12th हाउस में तो बिल्कुल मिल जाएगी। विदेश में आपको शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी। द्वितीय संतान के योग हैं, संतान सेहतमंद होगी, संतान की तकलीफें दूर होंगी। प्रेम संबंधों में भी सुधार आ जाएगा। जो जो प्रेमी प्रेमिका के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आपस में खटपट चल रही थी, वो खत्म हो जाएगी। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। किसी को पसंद करते हैं, बात उस वहां तक नहीं पहुंच रही जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, बस बीच में ही ना इधर है ना उधर है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। सप्तम भाव पर भी दृष्टि होगी तो विवाह उनके हो जाएंगे जो कुंवारे हैं। जिनके विवाह लंबे समय से रुके हुए थे वो हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में प्यार हो जाएगा, पति पत्नी के बीच की तकरार खत्म हो जाएगी। यकीन मानिए, अगर आपकी शादी इस समय में हो जाती है और आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु लग्न में बैठे हैं तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, यानी शादी के बाद तरक्की हो जाएगी। सादा जीवन, उच्च विचार और शान और शौकत पूरी पूरी होगी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपकी कंफ्यूजन जो है खत्म हो जाएगी। आपको अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता मिल जाएगा, भटकेंगे नहीं। शादी की रुकावटें दूर होंगी, परेशानियां खत्म होंगी। तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। नवम भाव पर दृष्टि से ज्ञानी होंगे, परिवार का आशीर्वाद मिलेगा, समृद्ध जीवन होगा। ये सब 30 तारीख से होना शुरू हो जाएगा। अब 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे। तो शनि के मार्गी होते ही 11वां भाव लाभ का है, प्रॉफिट का है, माया का है, दोस्ती यारी का है, तो दोस्ती यारी से लाभ होगा। अब 11वें भाव में शनि, 12वें भाव में राहु, तो अब आपके काम बहुत तेजी से आगे चलने वाले हैं, बहुत तेजी से, डबल तेजी से। शनि जहां बैठते हैं उस भाव की चीजों को बढ़ाते हैं, जहां देखते हैं वहां घटाते हैं। तो यानी कि आपकी नौकरी, प्रमोशन वगैरह हो जाने वाली है। भाई एक घर पीछे का भी अभी तो वक्री है, जब तक फल देंगे तो दशम का भी देंगे, तो काम धंधा अच्छा हो जाएगा, नौकरी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो शनिदेव यहाँ पर आपको एक अच्छा जीवन देने वाले हैं। आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली लेकर आएंगे, मांगलिक कार्य होंगे। अब शनि भी मेहरबान, राहु भी कहीं ना कहीं 12th हाउस में चले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि लग्न में बैठा हुआ राहु भी खराब रिजल्ट नहीं देता है। अगर लग्न में बैठे हुए राहु को सही तरीके से हैंडल किया जाए तो अप्रत्याशित धन लाभ दे सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप राहु को सही कर लें
और गुरु को भी सही कर लें तो आप अप्रत्याशित लाभ के हकदार हो सकते हैं। अब जैसे ही शनि वक्री से मार्गी हो जाएँगे तो आपकी मान लीजिए पत्नी है, उन्होंने जो पढ़ाई-लिखाई करी हो सकता है वो भी काम करने लगें, कोई ऑफ़िस जॉइन कर लें, बिज़नेस शुरू कर दें। या हो सकता है कि आप एक महिला हों, मेष राशि की, और आपके पति किसी दूसरी राशि के हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपके भाग्य से आपके पति का भाग्य चमक जाए, उनको प्रमोशन मिल जाए। पति हैं तो पत्नी का भी भाग्य जाग सकता है। तो कुल मिलाकर समय बेहतरीन स्थिति में बना हुआ है। इस समय का सदुपयोग 30 तारीख से आप करना शुरू कर दीजिए और अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए। देखिए, शनि को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना होता है? भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान की सेवा करिए, संत की सेवा करिए। गुरु को अच्छा रखने के लिए हमें केसर का टीका माथे पे लगा लेना चाहिए। राहु ना बिगड़े और केतु ना बिगड़े, इसके लिए शनि और गुरु को मजबूत रखिए, तो राहु भी बढ़िया रिजल्ट देंगे, केतु भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। हाँ, कोई कर्जा वगैरह है, कोई बेवजह के शौक हैं आपके, जो शौक रोके जा सकते हैं, उनको रोकिए, बेवजह के कर्जे वगैरह मत लीजिएगा 30 तारीख के बाद। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि आप जो 18 महीनों से परेशान थे, अब वो समाप्त हो रहा है। अब आपके लिए एक सुंदर और बढ़िया वक़्त 30 तारीख से आ जाएगा और इस वक़्त की जो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं ना, वो आपको पहले से ही दिखनी शुरू हो जाएँगी, अगले हफ्ते से या 1 हफ्ते 10 दिन पहले से। तो आप लोग एन्जॉय करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे-राधे ज़रूर लिखें। नमस्कार।